Good morning students. Welcome in this video class for class 8th mathematics chapter 2 linear equation in one variable. एक्सरसाइज है आपकी 2.4. इसके हमने कल थर्ड तक सम करे थे. नेक्स्ट फोर्थ सम देखिए. ये फोर्थ सम आपका वैसा ही है जैसा थर्ड सम है. थर्ड सम में आपको 2 डिजिट नंबर के बारे में बताया गया था. और क्या बताया गया था भी जो 2 डिजिट नंबर होते हैं जो उसमें यूनिट प्लेस होता है और जो उसमें क्या होता है एक टेंस प्लेस. यूनिट प्लेस को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 प्लेस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से और उसको ऐड कर देते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है नंबर. जैसे 28 है ये इसमें यूनिट प्लेस है और ये इसमें क्या है टेंस प्लेस. तो यूनिट प्लेस को मैंने कहा है 1 से और जो टेंस प्लेस है उसको किससे मल्टीप्लाई करनी है 10 से और उनको क्या कर दो ऐड. तो 8 मल्टीप्लाई 1 तो यानी कितना हो जाएगा 8 और 2 के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस तो कितना हो जाएगा 28. जब आपके पास लेकिन ये आप तो ऐसे तो सीधा भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे क्या है कंडीशन दे रखी है तब हम ये रूल अप्लाई करते हैं. अब देखिए इसमें क्या है 1 ऑफ 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 3 टाइम्स दी अदर डिजिट. जो 2 डिजिट है ना नंबर 2 डिजिट नंबर है आपके पास उसमें से जो एक डिजिट है जो दूसरे डिजिट की क्या है 3 टाइम्स क्या है 3 टाइम्स. अब इतनी स्टेटमेंट पढ़ के आप ये एक डिजिट मान सकते हो. हमने मान लिया लेट आपकी मर्जी है या यूनिट मानिए या टेंस मानिए. लेट यूनिट डिजिट हमने क्या मान ली वो नंबर की यूनिट डिजिट हमने क्या मान ली x. अब इसने क्या कहा है अदर नंबर डिजिट जो अदर डिजिट है वो क्या है 3 टाइम्स. तो अदर कौन सी रहेगी एक यूनिट है 2 डिजिट नंबर है तो एक उसमें कौन सा प्लेस होएगा 10. तो 10 डिजिट्स क्या हो जाएगी 3 टाइम्स है इसका 3 टाइम्स यानी x का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 3x. जैसे मान लीजिए एक आपके पास क्या है 2 तो दूसरी क्या है आपके पास 6. अगर एक 3 है तो दूसरी आपके पास क्या है 9. अब ऐसी एक x है तो दूसरी क्या है 3x. ठीक है आगे देखिए इफ़ यू इंटरचेंज का मतलब क्या है आपस में चेंज कर देना. दी डिजिट जो यूनिट डिजिट है उसको टेंस ले लेंगे जो टेंस है उसको क्या ले लेंगे यूनिट ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर. तो अब इसको इंटरचेंज कर दे. पहले इसका नंबर बनाइए. इस नंबर को मैंने क्या कह दिया ओरिजिनल नंबर. तो ओरिजिनल नंबर आपके पास क्या हो जाएगा जो यूनिट है उसको किससे करनी है 1 से. जो 10 डिजिट है 3x है उसकी किससे करनी है 10 से. बीच में क्या करना है प्लस तो x की 1 से करेंगे x प्लस 3x की 10 से करेंगे तो 30x. ऐड कर देंगे दोनों सेम है तो कितना हो जाएगा 31x. ठीक है अब उसने क्या कहा है इफ़ यू इंटरचेंज कर दें. यहाँ पे लिख दिया हमने आफ्टर इंटरचेंजिंग. अगर हमने इसको इंटरचेंज कर दिया तो जो यूनिट डिजिट है इंटरचेंज का मतलब तो यही है बिल्कुल चेंज हो जाएगा. जो यूनिट है वो टेंस में हो जाएगा और टेंस है जो वो क्या हो जाएगा यूनिट्स में. यूनिट डिजिट्स x था तो अब कितना हो गया आपके पास 3x. और टेंस डिजिट है वो क्या ले लिया हमने पहले क्या था टेंस डिजिट 3x तो अब क्या ले लिया x. तो न्यू नंबर आपके पास कितना हो जाएगा न्यू नंबर. तो अब वही नंबर है तो अब इसी डिजिट से बनेगा ना. तो अब यूनिट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई कर देनी है 1 से प्लस 10 डिजिट क्या है x उसी किससे मल्टीप्लाई कर देनी है 10 से. 3x की 1 से करेंगे तो 3x x की 10 से करेंगे तो 10x. तो 3x प्लस 10x कितना हो जाएगा 13x. अब देखिए क्वेश्चन में अभी तक तो हमने कहाँ तक स्टेटमेंट का करा है यहाँ तक दिया हुआ था ना. एंड अब क्या है इफ़ यू इंटरचेंज दी डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर. इंटरचेंज कर दिया तो ये न्यू नंबर आया. एंड ऐड दी रिजल्टिंग नंबर जो रिजल्टिंग नंबर ये है टू दी ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर आपके पास ये है. अगर हम न्यू नंबर को ओरिजिनल नंबर में ऐड कर देते हैं यू गेट 88. तो आप क्या प्राप्त करते हो 88. तो आपको इसमें कोई मुश्किल लगा क्या कहा इसने न्यू नंबर में क्या ऐड करना है ओरिजिनल नंबर और यू गेट यानी इज इक्वल टू इनको ऐड करने के बाद आपको क्या मिला 88. अब न्यू नंबर कितना था आपके पास 13x प्लस ओरिजिनल नंबर क्या था आपके पास 31x
इज इक्वल टू 88। ये दोनों एक्स एक्स की हैं, ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 44x इज इक्वल टू 88। तो x ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के बाद लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कैंसिल करके आपके पास कितना आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। अब जैसे ही x की वैल्यू आ गई तो यूनिट डिजिट क्या आ गया आपके पास, यूनिट डिजिट क्या था x यानी मीन्स 2, और जो टेंस डिजिट है वो क्या था 3x था। तो अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कितना आ गया 6, और नंबर कितना बन गया आपके पास 31x था ना, 31x, तो यानी 31 मल्टीप्लाई 2, तो यानी कितना हो जाएगा आपके पास 62 ना, हो गया आपके पास 62। अब देखो अगर आपको चेक भी करना है, अब इसने क्या कहा था, ये इसका क्या है ना आपके पास 3 गुना, इसने कहा था 3 टाइम्स, और क्या कहा था जो ये 62 है और इसको इंटरचेंज कर देते हैं यानी 26 हो गया, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है आपके पास 88। तो इसने यही तो कहा था अगर हम इन दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है 88। तो यानी ये आपका आंसर सही है 62। समझ में आ गया। आपको बस ये पता होना चाहिए भी इसमें कैसे करना है, जैसे जैसे आपको दिया वैसे वैसे करते रहिए, और आपको ये देखने में यूनिट प्लेस मानेंगे और एक क्या मानेंगे टेंस प्लेस। सेकंड में देखिए शोबोज मदर प्रेजेंट एज, जो शोबोज की मदर है उसकी प्रेजेंट एज क्या है 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज, 6 टाइम्स है उसकी खुद की प्रेजेंट एज का। अब आपको बताया गया है जिस चीज़ का हो तो हम उसको सपोज करके चलते हैं, क्या है मदर की एज, उसकी एज का क्या है 6 टाइम, तो शोबोज की एज मान ले x, तो शोबोज एज क्या मान ली हमने, लेट शोबोज एज कितनी है x, और मदर एज कितनी हो जाएगी, मदर एज क्या है 6 टाइम्स, ये इसकी प्रेजेंट एज मानी है हमने, प्रेजेंट एज तो कितना है उसका 6 टाइम्स, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल के बाद, आज उसकी x है तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी x + 5, तो शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी, तो क्या हो जाएगी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, 1/3 किसका, हिज मदर्स प्रेजेंट एज, मदर की प्रेजेंट एज क्या है 6x, उसकी प्रेजेंट एज का क्या हो जाएगी 1/3। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए आज इसकी x है तो 5 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी x + 5, तो इसकी जो 5 साल के बाद है वो क्या हो जाएगी मदर की, लेकिन प्रेजेंट लेनी है इसकी 5 years के बाद, और मदर की क्या दे रखी है प्रेजेंट एज, तो मदर की प्रेजेंट एज क्या है 3x, और इसका क्या कहा है उसने 1/3 1/3, तो यही कहा है ना उसने, जो शोबोज की प्रेजेंट एज है 5 साल की ईयर्स के बाद उसकी मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 हो जाएगी। आगे इसको सोल्व करिए, ये 2 पे कैंसिल हो गया, और हमें निकालना क्या है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज क्या है, तो x + 5 ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 2x, इसको सोल्व कर लेना, आगे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी और वो क्या आ जाएगी आपके पास उसकी प्रेजेंट एज, ठीक है। दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है, प्रेजेंट एज जो x आएगा और फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना, वो क्या आ जाएगी उसकी मदर की। अब देखिए आपके पास क्या है, देयर इज़ ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, नैरो मत का मतलब क्या है कोई तंग, मतलब भीड़ा आपके पास क्या है कोई एक रेक्टेंगुलर, मतलब ऐसे लगा लीजिए या ऐसे कोई भी एक रेक्टेंगुलर शेप का आपके पास क्या है प्लॉट है, रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल, किसके लिए रिजर्व किया गया है वो स्कूल के लिए, इन माहौल विलेज, एक माहौल विलेज है उसमें, दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन रेशो, जो लेंथ और ब्रेथ है उसके रेशो दे रखा है आपको 11:4 एट दी रेट, अब रेट दे दिया उसका ₹100 पर मीटर, पर का मतलब क्या है 1 मीटर पे कॉस्ट कितनी दे रखी है 100, इट विल कॉस्ट दी विलेज पंचायत, तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है 75,000 रुपीज़ टू फेंस दी प्लॉट, फेंस का मतलब क्या होता है, जैसे हम किनारे पे जैसे इसके
कोई प्लॉट है खाली है, उसके किनारे पे हम कुछ लगा देते हैं, चारों तरफ फेंसिंग कर दिया अभी, जिससे कोई जानवर अंदर ना जा सके, तो वो हमारे पास क्या है, फेंसिंग। ठीक है, टू फेंस दी प्लॉट व्हाट आर डायमेंशन ऑफ प्लॉट, हमें क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है प्लॉट की। तो लेट डायमेंशन ऑफ प्लॉट, जब भी आपको रेशो दी होती है तो हमें एक एक्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11:4 दे रखा था, तो लेंथ को मैंने 11x मान लिया और ब्रेथ को क्या मान लिया, 4x। तो अब यहाँ पे फेंसिंग की बात करी गई है, तो वो साइडों में होएगी ना फेंसिंग, तो आपके पास जब साइडों की का कवर करना है, मान लो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, यानी ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, सम ऑफ दी साइड्स मीन्स उसके पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर निकाल लें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ को हमने क्या मान लिया, 11x, और ब्रेथ को क्या है ले लिया हमने, 4x। सेम है, तो 2 × 11 + 4 कितना हो जाएगा, 15x, यानी 30x। अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, मीटर के हिसाब से, यानी ये हमारे पास क्या है, मीटर में। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना आ गया उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का, 30x मीटर। अभी हमें x की वैल्यू नहीं पता, आगे इसने क्या गिवन दे रखा है, एट दी रेट ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत, जो विलेज पंचायत ने जो वो करवाई है उसकी फेंसिंग, तो उसकी कॉस्ट आपको ये दे रखी है, और 100 पर मीटर, तो यानी क्या दे रखी है, कॉस्ट 4 पर के लिए, यानी 1 मीटर, कॉस्ट फॉर 1 मीटर के लिए, फेंसिंग के लिए कॉस्ट फॉर 1 मीटर के लिए कितनी है आपके पास, ₹100। अब देखिए, लेकिन हमारे पास फेंसिंग के लिए एरिया कितना है, टाइम कितना है, 30x, कितना है, 30x। अब 1 मीटर के लिए 100 है, तो 2 मीटर के लिए कितनी होगी, 200, तो 3 मीटर के लिए कितनी होगी, 300। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास है कितना, 30x मीटर, तो 30x मीटर के लिए कितनी होएगी, 100 × 30x, तो कितना हो जाएगा, 3000x रुपीज़। इतना रुपीज़ आ गया, लेकिन हमें रुपीज़ बता रखा है, टोटल रुपीज़ कितना दे रखा था, टोटल रुपीज़ तो कितना दिया हुआ था हमें, 75,000, लेकिन हमारा कितना आया है, 3000x। तो यानी ये दोनों तो सेम ही होनी चाहिए, हमने निकाला तो इसी से ही है, तो इन दोनों को इक्वल रख दिया हमने। ये मल्टीप्लाई वाला है आपके पास, क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो इसको डिवाइड में कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये कितना रह गया, कैंसिल हो के 25, तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो यानी जो आपके पास ये डायमेंशन थी ना 11x, यानी इसको लेंथ मान लीजिए, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 11 × 25, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 275 मीटर। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी आपके पास, 4 था आपके पास, तो 4 × 25 यानी 100 मीटर। तो ये इसकी लेंथ और ब्रेथ, उसने यही कहा था, फाइंड दी व्हाट आर दी डायमेंशन ऑफ प्लॉट। डायमेंशन तो वही होगी ना, रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो लेंथ और ब्रेथ, तो हमने लेंथ और ब्रेथ निकाल दी है। पता लग गया है कैसे होएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।